हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखते हैं राशन के सामानों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज होता है कि राशन या किराना का सामान आखिर हम कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वे सभी चीज़ें जो हम खाने पीने में यूज़ करते हैं, किचन में खाना बनाने के लिए यूज़ होती है, या फिर नहाने धोने का साबुन, सर्फ और फिर क्रीम पाउडर, ये सभी चीज़ें राशन या किराना का सामान में इंक्लूडेड होती है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन सभी चीज़ों के नाम हिंदी और इंग्लिश में सीखते हैं। तो फर्स्ट है राशन या किराना का सामान को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉसरी आइटम्स। ग्रॉसरी आइटम्स। तो अब शुरुआत करते हैं आटा के साथ, जिसे हम रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इसकी इंग्लिश होती है फ्लोर। फ्लोर। नेक्स्ट है दाल, और दाल को इंग्लिश में हम कहते हैं लेंटिल्स या फिर पल्सेस। तो दाल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो सभी के नाम मैं यहाँ नहीं बता सकती, बट मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसमें सभी दालों के नाम हिंदी और इंग्लिश में बताए हैं मैंने। तो आप वो वीडियो जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट आइटम है चावल। चावल को हम इंग्लिश में कहते हैं राइस। चावल दो टाइप के होते हैं, एक वाइट चावल होता है और एक ब्राउन चावल होता है। तो ये वाइट टाइप के जो होते हैं उन्हें हम वाइट राइस कहेंगे, और जो ब्राउनिश टाइप के होते हैं उन्हें हम ब्राउन राइस कहेंगे। वाइट राइस को जनरली हम खीर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है तेल, यानी कि खाना बनाने का तेल जिससे हम सब्जी बनाते हैं। तो खाना बनाने के तेल को इंग्लिश में हम कहते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल। नेक्स्ट है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड तेल जिसे कहते हैं, इसे पुड़ियाँ तलने में हम यूज़ करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफाइंड ऑयल। उसके बाद आते हैं मसाले, और मसाले भी बहुत सारे टाइप के होते हैं जिसे हम इंग्लिश में स्पाइसेस कहते हैं। तो सभी मसालों के नाम अगर आपको इंग्लिश में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें सभी मसालों के नाम हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस किया है, तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है नमक। नमक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। फिर है मैदा, और मैदा का यूज़ हम कचौड़ियाँ बनाने के लिए करते हैं, और मैदा को हम इंग्लिश में भी मैदा कह सकते हैं, बट उसे इंग्लिश में एक और वर्ड कहते हैं रिफाइंड व्हीट फ्लोर। उसके बाद है सूजी या रवा। सूजी या रवा को इंग्लिश में हम कहते हैं सेमुलीना। सेमुलीना। उसके बाद है चीनी, और चीनी को तो इंग्लिश में हम शुगर कहते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद है चायपत्ती, और चायपत्ती को इंग्लिश में हम कहते हैं टी। टी, जो हम सबका फेवरेट होता है। उसके बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कॉफ़ी ही कहते हैं, और कॉफ़ी के बिना तो हमारा दिन अधूरा होता है। फिर है टोस्ट। हम चाय कॉफ़ी की बात करें और टोस्ट की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो टोस्ट को भी हम इंग्लिश में टोस्ट ही कहते हैं। देन फिर है ब्रेड, और ब्रेड को भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम ब्रेड ही कहते हैं। उसके बाद है बटर। बटर यानी कि मक्खन, तो हिंदी में इसे मक्खन कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे बटर कहते हैं, जो पराठे सेकने में काम आते हैं। फिर है हनी, यानी कि शहद। शहद को हम इंग्लिश में हनी कहते हैं। उसके बाद है हम सबका फेवरेट घी, और घी को इंग्लिश में कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर। उसके बाद आता है सूखे मेवे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो अगर सभी ड्राई फ्रूट्स के नाम आपको इंग्लिश में जानने हैं तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है ड्राई फ्रूट्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में, तो आप उसे जा कर के देख लेना एक बार। नेक्स्ट है मक्के का आटा। मक्के का आटा को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्न फ्लोर। कॉर्न फ्लोर। उसके बाद आता है बेसन, और बेसन को इंग्लिश में कहते हैं ग्राम फ्लावर। ग्राम फ्लावर, जिसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं। फिर है गुड़। गुड़ को इंग्लिश में कहते हैं जैगरी। जैगरी, जो बच्चों को काफ़ी पसंद होता है पराठे के साथ खाना। उसके बाद है दलिया। दलिया को इंग्लिश में हम ब्रोकन व्हीट भी कह सकते हैं और दलिया भी कह सकते हैं, दोनों यूज़ होता है। फिर है चूड़ा या फिर चिवड़ा। इसे हिंदी में चूड़ा या चिवड़ा दोनों कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बीटन राइस। बीटन राइस या फिर फ्लैटेंड राइस। फ्लैटेंड राइस। उसके बाद है मुढ़ी या फिर मुरमुरा या फिर मुरही, इसे दोनों चीज़ कहा जाता है, और इंग्लिश इसकी होगी पफ्ड राइस। पफ्ड राइस। ये है बादाम यानी कि मूंगफली, और इंग्लिश में इसे कहते हैं पीनट। पीनट। उसके बाद आता है अचार, जो हम सबका काफ़ी फेवरेट होता है, तो अचार को हम इंग्लिश में कहते हैं पिकल। पिकल। उसके बाद है विनेगर। विनेगर को हिंदी में सिरका कहते हैं और इंग्लिश में हम विनेगर कहते हैं। विनेगर, इसका भी काफ़ी यूज़ होता है किचन में। उसके बाद है सोया सॉस। सोया सॉस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम सोया सॉस ही कहते हैं, जो हम चाउमीन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद है टमाटो सॉस, चिली सॉस या फिर जैम। ये सभी चीज़ें हमारे ग्रॉसरी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूडेड होती हैं।
तो जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है उसे टोमेटो सॉस कहते हैं, सेकंड वाले को चिली सॉस और उसके बाद जो है उसे जैम कहते हैं, जो हम सबका काफ़ी फेवरेट भी होता है। नेक्स्ट है रागी का आटा, जिसे हम चीला बनाते हैं, तो इसे इंग्लिश में हम रागी फ्लावर भी कह सकते हैं या फिर फिंगर मिलेट पाउडर भी कह सकते हैं, फिंगर मिलेट पाउडर। नेक्स्ट है सरसों या फिर राई, जिसके इंग्लिश में कहते हैं मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स। उसके बाद है पोस्तू, और पोस्तू को इंग्लिश में कहते हैं हम पॉपी सीड्स, पॉपी सीड्स। नेक्स्ट है बर्तन वॉश करने का सामान, जो साबुन की तरह भी आता है और फिर लिक्विड के फॉर्म में भी आता है। तो बर्तन धोने का साबुन को हम कहेंगे यूटेंसिल सॉप या फिर डिश वॉश सॉप, और ये लिक्विड में भी आता है। तो नेक्स्ट है हमारा कोलगेट यानी कि टूथपेस्ट, जिसे हम डेली यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे ग्रॉसरी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद है सोप, नहाने का साबुन, नहाने का साबुन को हम इंग्लिश में कहते हैं बादिंग सोप, बादिंग सोप। नेक्स्ट है जिसे हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, कपड़े धोने का साबुन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट सॉप, डिटर्जेंट सॉप या फिर डिटर्जेंट बार, डिटर्जेंट बार। उसके बाद है सर्फ, और सर्फ को हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर। So that is it for today's video guys, and if you find this video informative and useful, then please hit the like button and also subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye bye, take care, we'll see you guys in the next video.